कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ओके, कूलम्ब्स लॉ, क्लियर। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, मान लेते हैं ये दोनों एक चार्ज हैं, ठीक है, दो हैं मार्कर, एक ही मानते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं क्या है कि ये दोनों चार्ज हैं, इसको हमने क्या किया, एक डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बीच का, ये क्या है, आर। क्लियर, बना के दिखा रहे हैं। टू चार्जेस, एक को Q1 मान लेते हैं, दूसरे को Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, R। व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, तो इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज है तो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उनके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, कूलम्ब सर ने क्या बताया कि जब दो चार्जेस एक डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मल्टीपल ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 एंड Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। क्या बताया कि दो चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाएंगे। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 ऐसे ही लिख देंगे, Q1 Q2, और आर स्क्वायर को भी एज इट इज सेम लिख दिया जाएगा। क्लियर। तो ये फार्मूला आ गया कूलम्ब्स लॉ का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बात आती है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ SI में। SI यूनिट में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹9। अगर बात करेंगे CGS में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1, किसमें, CGS। ओके, छाप लीजिए। ठीक, क्वेश्चन एक करते हैं, कूलम्ब्स लॉ पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, दो बॉडी है, एक -3 माइक्रो कूलम्ब, दूसरा +5 माइक्रो कूलम्ब। समझना, दो बॉडी है, -3 माइक्रो कूलम्ब +5 माइक्रो कूलम्ब। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों बॉडी को किसी कंडक्टर के थ्रू क्या किया, कनेक्ट कर दिया। किसी कंडक्टर के थ्रू क्या किया, कनेक्ट कर दिया। जब इसको किसी कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और दोनों बॉडी पे क्या है, चार्ज डिफरेंट है, डिफरेंट चार्जेस है ना, -3 माइक्रो कूलम्ब और 5 माइक्रो कूलम्ब। अब क्या होगा, चार्ज का यहाँ से फ्लो होगा, कहाँ से होगा, चार्ज का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है। क्लियर। तो यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा। समझना क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि दो बॉडी हैं, -3 माइक्रो कूलम्ब और 5 माइक्रो कूलम्ब, इनको किसी एक कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो इसमें चार्ज का फ्लो जो हो रहा है, तो हमको क्या बताना है, इसमें रेशियो बताना है कि बिफोर द कनेक्ट द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर को कनेक्ट करने से पहले क्या फोर्स इसमें लग रहा था, और कंडक्टर को कनेक्ट करने के बाद में क्या फोर्स में लगेगा। ठीक है, हमको रेशियो बताना है, फोर्स बिफोर द कनेक्शन बिटवीन द बोथ बॉडी एंड आफ्टर कनेक्शन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द बॉडी। क्लियर, ये क्वेश्चन है। तो फोर्स सबसे पहले निकालेंगे। तो जब मान लेते, अभी इसको हमने क्या किया, कनेक्ट नहीं किया। जब इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, -3 माइक्रो कूलम्ब और दूसरा क्या है, +5 माइक्रो कूलम्ब, जब इसको हमने कनेक्ट नहीं किया तब क्या हो जाएगा, फोर्स का फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बिफोर कनेक्शन, जब कनेक्ट नहीं किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ही के ऐसे ही लिख देंगे। Q1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -3, Q2 की जगह पे +5 अपॉन आर स्क्वायर। ये कब का है, फोर्स बिफोर कनेक्शन। क्लियर। अब क्या किया हमने, सॉरी, इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा।
क्लियर। कनेक्ट करने के बाद में इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब तक होगा, हमने पहले ही पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों बॉडी पे चार्जेस सेम नंबर में ना हो जाए। ठीक है, क्लियर। अब जब तक दोनों बॉडी पे चार्ज सेम नंबर में नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है -3, Q2 कितना है 5, कितना आएगा ये 2। अरे आया ना 2। टोटल चार्ज कितना आ गया 2, बॉडी कितनी है 2 और चार्ज भी कितना है 2। इसका मतलब आधा आधा दोनों पे चला जाएगा ना, तो इस पे कितना चार्ज आएगा 1। ठीक है, Q1 पे कितना आ जाएगा आफ्टर कनेक्शन 1 माइक्रो कूलम एंड Q2 पे भी कितना आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम। अब हमको Q1 और Q2 की वैल्यू पता चल गई। अब हम फोर्स को निकालेंगे। फोर्स आफ्टर कनेक्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 1/r स्क्वायर। क्या निकालना है हमको, रेशियो बिफोर द कनेक्शन एंड आफ्टर द कनेक्शन, फोर्स का रेशियो। तो FB/FA इज इक्वल टू FB की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, -3 × 5 15/r स्क्वायर। क्लियर, -15/r स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 1/r स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, r स्क्वायर कैंसिल आउट। आंसर क्या आएगा FB/FA इज इक्वल टू -15/a। रेशियो कितना आ गया 15 × 15a। ओके, आया समझ में। ठीक है, इतना छापिए। अच्छा, अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में कि कितने चार्ज का फ्लो हुआ, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो फ्लो हुए हैं, तो ऐसे देखें कि यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा तो पहले तो दोनों को 0 तक पहुँचना रहेगा। क्लियर, ये -3 है, ये +5 है, यहाँ से एक माइनस में जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा +4, फिर एक +3, फिर एक +2, यहाँ पे कितना हो गया अब 0। ऐसे समझो, -2 -1 इधर गया तो ये कितना हो जाएगा +4, -1 एक और गया तो +3, कितना हो गया 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा +2, यहाँ पे 0, यहाँ पे +2। अब क्या हो जाएगा इक्वल नंबर में हो जाएगा। तो कितने चार्जेस का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, टोटल चार्जेस का फ्लो 4 नंबर। कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं 4, ठीक है, टोटल चार्ज कितने फ्लो कर रहे हैं 4। क्लियर, अब नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज फ्लो इज इक्वल टू 4। कितने चार्ज का फ्लो होगा 4। अगर बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होंगे, तो छोटा सा फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू N × E। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q क्या हो गया चार्ज हो गया, E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q की वैल्यू कितनी आई, चार्ज का फ्लो 4 हो रहा है, तो 4 माइक्रो कूलम है, तो कूलम में बोलेंगे 10⁻⁻6। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और इसको सॉल्व कर लेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं। क्लियर, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 × 10⁻2.5 × 10⁻13 माइक्रो कूलम। 2 × 10⁻13 -19 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस में 13 माइक्रो कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं कितने 2.5 × 10⁻13 माइक्रो कूलम। क्लियर, अगर अच्छा ठीक है बात करते हैं मास, कितना मास फ्लो होगा, -3 माइक्रो कूलम से +5 माइक्रो कूलम की तरफ कितना मास का फ्लो होगा। तो क्या कर देंगे, सिंपल, हमको नंबर पता है, नंबर कितना है 2.5 × 10⁻13। मास किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, 9 × 1 × 10⁻31। क्या करेंगे 9 × 1 × 10⁻31 × 2.5 × 10⁻13 माइक्रो कूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मास भी पता चल जाएगा कि कितना मास इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, 3 माइक्रो कूलम टू 5 माइक्रो कूलम, जो कि आंसर आएगा 2.7 × 10⁻17 kg। 2.7 × 10⁻17
kg। ओके, आई होप कूलाम्स लॉ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।